बहुत सारी चीज है जो मैं खुल के कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे जो अंधभक्त लोग हैं वो मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटते। खैर, शैतान मेरे जीवन में बहुत ज्यादा कार्य कर रहा है कि मैं इस मुद्दे को मैं छोड़ दूं, मैं यूट्यूब पे काम ही ना करूं, क्योंकि मेरा चैनल भी उड़ा दिया गया। जो चीज को मैं जानता भी नहीं था कि ऐसे बातें भी मेरे जीवन में हो सकती है, मैं कभी कल्पना भी नहीं किया था। ऐसे ऐसे चीजें मेरे साथ हो रही है और मुझे उन लोगों की सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है जो लोग अनुचित रीति से मुझे मदद करना चाहते हैं। नमस्कार, जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे इस चैनल द लाइट अपोलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जी हाँ, मैं आज एक विषय में बात करने जा रहा हूं जो कि मेरे साथ इन दिनों बहुत कुछ ऐसे हो रहा है और मैं खुल के अपने जो सब्सक्राइबर भाई बहन है उनसे मैं कुछ बात करना चाहता हूं। सो मसीह मेरे प्रियो, नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा आप लोगों के सामने उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। एक कमेंट है जो कि इस तरीके का कमेंट बहुत ज़्यादा मेरे वीडियोस के नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं और इसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में यह भी बताऊंगा कि नेपाल में किस तरीके से बजेंद्र सिंह के द्वारा शैतानी हरकतों को किया गया और खुले आम शैतान के जो भी कामों को बढ़ावा दिया गया और कितना बड़ा धोखा किया गया नेपाल में जाकर, उन सारे बातों को मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। सो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूं कि इन दिनों जब से मैं बजेंद्र सिंह के काले करतूतों को खोल रहा हूं, उसका खुलासा कर रहा हूं, इस समय मेरे साथ क्या क्या गतिविधियां मेरे लाइफ में पर्सनली हो रहा है, उन सारे बातों को लेकर मैं आप लोगों के सामने कुछ बात शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में कहा गया है कि हम संसार के नहीं है। ठीक है, हम संसार में तो है लेकिन हम संसार के नहीं है। इसीलिए अगर हम संसार के नहीं है तो संसार हमारा विरोध करता है। ठीक है, क्योंकि हम आत्मिक जन है और आत्मिक जन का विरोध संसारिक और शैतान बहुत ज्यादा करता है। और इस समय जब मैं जो है गलत प्रचारकों का मैं एक्सपोज कर रहा हूं, वैसे तो मैं पहले भी करता था और पुराना मेरा चैनल जो कि इस वक्त YouTube पे नहीं है उसे स्ट्राइक मार के डिलीट करवा दिया गया है। उस चैनल में भी मैं बातें करता था, लेकिन इस समय मैं बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए मैं इन लोगों का विरोध कर रहा हूं और स्पेशली बजेंद्र सिंह को लेकर मैं इस समय उसके काले करतूतों का पर्दाफाश कर रहा हूं। तो जब मैं इस समय ये सारी बातें कर रहा हूं तो मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है। और ऐसा मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि अय्यूब के जीवन में क्या हुआ था। अय्यूब एक विश्वासी था, बहुत अच्छा विश्वासी था, और अय्यूब के जीवन में बहुत सारी समस्याएं शैतान ने डाला। आर्थिक समस्याओं को शैतान ने डाला, उसके बच्चों को मार दिया, उसके विश्वास को नष्ट करने के लिए शैतान भरसक प्रयास किया, आखिरी दम तक वो कोशिश किया। उसके शरीर को भी उसने जो है आघात किया, शरीर में फोड़े आ गए, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन अय्यूब जो है अपने विश्वास में बना रहा और अंत में क्या हुआ, अय्यूब को उससे दुगनी आशीष परमेश्वर ने दिया। तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊं तो मैं इन दिनों इतना ज्यादा आर्थिक रीति से मुझे प्रेशर हो रहा है। बहुत सारी चीज है जो मैं खुल के कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे जो अंधभक्त लोग हैं वो मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटते। खैर, फिर भी मैं अपने जो YouTube फैमिली जो मुझे सब्सक्राइब किए हुए हैं, जो मुझे सुनते हैं और मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, उन लोगों से मैं ये सारे बातें मैं शेयर कर रहा हूं। सो मैं ये कह रहा था कि इस समय शैतान मेरे जीवन में बहुत ज्यादा कार्य कर रहा है कि मैं इस मुद्दे को मैं छोड़ दूं, मैं YouTube पे काम ही ना करूं, क्योंकि मेरा चैनल भी उड़ा दिया गया। और जब मेरा चैनल चला गया, रिमूव हो गया मैं YouTube से, तो मुझे काफी दुख भी हुआ इस बात का। लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की मर्जी के बिना हमारे जीवन में कोई भी गतिविधियां नहीं होती है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अय्यूब के जीवन में भी जब शैतान काम किया तो वो परमेश्वर की मर्जी के बगैर वो उसके जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता था। तो मेरे जीवन में भी जो कुछ हो रहा है मैं इसे परमेश्वर की मर्जी ही समझता हूँ, क्योंकि प्रभु की कुछ बहुत बड़ी योजना मेरे जीवन में हो सकती है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि आर्थिक रीति से मैं इतना ज्यादा इस समय सब तरफ से प्रेशर आ रहा है, जो चीज को मैं जानता भी नहीं था कि ऐसे बातें भी मेरे जीवन में हो सकती है, मैं कभी कल्पना भी नहीं किया था।
ऐसे ऐसे चीजें मेरे साथ हो रही है, ऐसे ऐसे बातें मेरे साथ घट रही है। और इवन इतना समस्या होने के बावजूद, इतना समस्या के बीच में भी परमेश्वर जो है अपना शांति, अपनी जो आत्मिक शांति, सुसमाचार का प्रचार का जो शांति, प्रार्थना में जो शांति है, वो शांति मेरे जीवन से कभी नहीं खोता है। अब भी मैं परमेश्वर को आनंदित होकर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और ऐसे समय में, जिस समय मैं आर्थिक रीति से मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूं, ऐसे समय में कुछ लोग मुझे सहयोग करने के लिए भी अपना हाथ बढ़ाएं। ठीक है, कुछ लोगों ने सहयोग करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने उनका सहयोग को मैंने ठुकरा दिया, मैंने उनका सहयोग को बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि वो सहयोग जो है अनुचित रीति से मुझको किया जा रहा था। अनुचित रीति से मतलब कि जो बजिंदर सिंह को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, जो लोग बजिंदर सिंह को सहयोग करते हैं, बजिंदर सिंह को जो बहुत बड़ा प्रॉफिट मानते हैं, ऐसे लोग मुझे पैसे का भी ऑफर किए। और उनका कहीं ना कहीं उन्होंने जो है साफ रीति से तो नहीं कहा, लेकिन मुझे मालूम है उनका मकसद कहीं ना कहीं ये भी है कि मैं बजिंदर सिंह के बारे में, उसकी गलत हरकतों को मैं जो है लोगों के सामने एक्सपोज ना करूं और मैं जो है चुप हो जाऊं। ठीक है, बहुत बड़े एक व्यक्ति है जो खुद को कहते हैं, उन्होंने भी मुझे कहा था कि बजिंदर सिंह के ऊपर में तुम बात मत करो। इस तरीके का भी मुझे जो है मेंटली प्रेशर दिया गया। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद मैंने अपने बातों को यूट्यूब में मजबूती से रखना नहीं छोड़ा। दो मेरा चैनल, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, शायद जो लोग इसके लिए खुशी मनाना चाहते हैं वो खुशी मना सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरा 2 चैनल रिमूव हो गया यूट्यूब से। इतना ज्यादा शैतान जो है मुझे मेंटली प्रेशर कर रहा है, और वो शैतान चाहता है कि मैं इस मुद्दे को आप लोगों के सामने नहीं रखूं। सो मसीह मेरे प्रियो, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही मैं शेयर करना चाहता हूं कि जब आप प्रभु के लिए सच्चाई से आप जब सामने आते हैं तो शैतान आपके जीवन में काम करता है। ठीक है, और शैतान काम करता है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पीछे हट जाना है, बिल्कुल नहीं। मैंने हाल ही में एक नया चैनल मैंने बनाया, और ये चैनल में आप जो मुझे सुन रहे हैं, ये मेरा नया चैनल है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को आप आगे लोगों तक शेयर करें। और आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के सामने आने वाले दिनों में परमेश्वर का वचन को मैं लेके आऊंगा। और हाँ, मेरे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग स्वेच्छा से हमें मदद करना चाहते हैं, मुझे सहयोग करना चाहते हैं, तो एक QR कोड मैं आप लोगों को दे रहा हूं, वहां पे स्कैन करके आप मेरी मदद कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के सुसमाचार को रखूं और जो है गलत शिक्षाओं को मैं एक्सपोज करूं, और मैं परमेश्वर की सेवा के लिए मैं आप लोगों के सामने आऊं, अगर आपके मन में ऐसा इच्छा है, और सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए स्वेच्छा से अगर आप मुझे सहयोग करना चाहते हैं, तो प्लीज आप मुझे जरूर सहयोग करें। और मुझे उन लोगों की सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है जो लोग अनुचित रीति से मुझे मदद करना चाहते हैं। सो मसीह है मेरे प्रियो, इस समय आप लोगों की मुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता है, आप लोगों का सहयोग की आवश्यकता है, आप लोगों की प्रार्थना की आवश्यकता है, क्योंकि ये सारे चीजों को सामने रखना मतलब बहुत बड़ा खतरा मोल लेना है, ये मुझे अच्छे से मालूम है। क्योंकि इस समय जो है आप सभी लोग जानते हैं, जिस किसान के ऊपर में बजिंदर सिंह ने बहुत बुरी तरीके से उसके साथ में जो भी हरकत किया था, उसे मारपीट किया था, उसका कुछ वीडियोस भी मेरे सामने आया है, जहां पर वो किसान खुद वो कहता है कि कितना गलत उसके साथ हुआ है। उस सारे बातों को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि नेपाल में किस तरीके से बजिंदर सिंह जो है शैतानी हरकतों को वो अंजाम दिया हुआ था। सो मसीह हमारे प्रिय, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि आप बजिंदर सिंह के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। देखिए, बजिंदर सिंह के पीछे पड़ना का अर्थ ये है कि गलत शिक्षाओं को एक्सपोज करना। ठीक है, बहुत सारे लोग गलत शिक्षाओं में फंसे हुए हैं और वो अब भी बजिंदर सिंह को परमेश्वर का दर्जा दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मसीह कलीसिया में एक बहुत बड़ा गलत सिद्धांत, गलत टीचर घुसा हुआ है, भेड़िया जो भेड़ बनकर लोगों के सामने आ रहा है, और उसका एक्सपोज करना मतलब लोगों को परमेश्वर के राह में लाना है। मैं इन दिनों बजिंदर सिंह को बातें करता रहूंगा, उसके झूठे
करतूतों को मैं एक्सपोज करता रहूंगा, ताकि बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को विश्वास करें और मसीह यीशु में अपना जीवन बिताए। और मुझे इस बात का खुशी है कि बहुत सारे लोग जो है वहां से निकल के सच्चे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, फिर से एक बार आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो दिए हुए QR कोड से आप मुझे जरूर से मदद करें, ताकि मैं और भी मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन को मैं ला सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आज शाम तक ही नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने लाऊं, और उस वीडियो में आप देखेंगे कि बजिंदर सिंह खुलेआम शैतानी हरकतों को अंजाम देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।